जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन परिवार में। मैं हूं आपका मित्र सत्येंद्र कुमार गौतम। दोस्तों ये पेपर है 10th क्लास का जो कि 24 मार्च को हुआ था और इसका संकेतांक है 801 AC। आप इसको मैच कर लीजिएगा। ये संकेतांक जो दिया है ये आप इसको मैच कर लीजिएगा। आपका भी यही संकेतांक का पेपर है या नहीं है, आप इसे मैच करें, इसके बाद में हम इसे हल करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये बोर्ड का पेपर है और ये 24 मार्च को पेपर आपका हुआ है दोस्तों। और इसमें लिखा है समय जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और इसका पूर्णांक 70 अंक का है। और इसमें और यहाँ पर जो है आपका इसमें 15 मिनट जो है प्रारंभ के पढ़ने के लिए दिए गए हैं दोस्तों। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए हैं इसमें। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए 15 मिनट शुरू के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया था वो दिया था हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये किसी बच्चे ने इसमें लगाया है और ये गलत लगाया है। ठीक है, तो ये जो है गलत है, पहला कथन सही है, गलत है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं, जबकि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ दिया है तितली कहानी विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा की रचना नहीं है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन कहानी विधा की नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपके लिए दिया गया था ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ किसी ने सही लगाया, लेकिन ये आंसर जो है गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये कथन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जो हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। और 1900 से लेकर के इसके बाद में इन्होंने 1903 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक के पद पे जो हैं रहे हैं। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, काशी से संपादित होती थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रहा है देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है त्याग पत्र के लेखक हैं। त्याग पत्र ये उपन्यास विधा की रचना है और ये जैनेन्द्र कुमार का है। बिल्कुल राइट आंसर है जैनेन्द्र कुमार। मुंशी प्रेमचंद जी नहीं होंगे किसी भी हालत में, जयशंकर प्रसाद जी नहीं होंगे, अमृतलाल नागर ये नहीं होंगे। तो ये जो है जैनेन्द्र कुमार का ये है उपन्यास है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताइए। बालकृष्ण यहाँ लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा, माफ कीजिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, और ये उपन्यास विधा की रचना है। सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, किसी एक का लिखना था। नदी के दीप ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे का है। और गुनाहों का देवता ये जो है ये धर्मवीर भारती का है, उपन्यास विधा की रचना है। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला वैकल्पिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्या था, निम्नलिखित में एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाता क्या चीज़, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हो जाता, और महादेवी वर्मा जी भी रेखा चित्र विधा की लेखिका हैं। ठीक है, अच्छा किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत ही इजी पेपर आया था, अब तक ऐसा पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एकांकी विधा के लेखक जो हैं वो प्रसिद्ध लेखक हैं और ये एकांकी के जनक भी माने जाते हैं, मिस्टर रामकुमार वर्मा जी। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति धारा के देखिए भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने आप सभी को बोर्ड पे पढ़ाया था, बताया था, और कवियों को भी बताया था, उनकी रचनाएं भी बताई थी सारी की सारी हैं। तो इसमें जो है निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी क्या चीज़ ज्ञानाश्रयी और एक है आपकी प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि आपके कबीरदास जी माने जाते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जो हैं आपके वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पर अभी अगले क्वेश्चन था खा नंबर पे, प्रगतिवाद के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवाद में आपके कौन कौन आते हैं, नागा अर्जुन आते हैं, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल आते हैं और त्रिलोचन शास्त्री जी आते हैं। तो आपको दो ही लिखना था, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं। त्रिलोचन शास्त्री नागा अर्जुन जी हो गए और आपके केदारनाथ अग्रवाल जी हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। गा नंबर पे दिया है, इसमें थोड़ा सा इधर को बढ़ाऊंगा मैं ज़रा, देखिए
निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दिया था, क्या दिया था, साकेत दिया था, मैथिली शरण गुप्त का है। और ये क्या है आपका, साकेत महाकाव्य है और 1931 की रचना है साकेत, और इसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है दोस्तों। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, कामायनी महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, आप सभी को मैंने अच्छे से पढ़ाया था। चिदम्बरा ये जो है आपका क्या है, ये आपका सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, और नीरजा ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। आपने अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो निश्चित है कि आपका स्कोर खराब होने वाला है। लेकिन चिंतित मत होना, अब जो हो गया वो हो गया, आगे का ध्यान रखें, अगले से ऐसा ना करें। पेपर को गंभीरता के साथ में दीजिए और बड़े ही धैर्य के साथ दें, घबराएं नहीं पेपर को देख करके। ज़्यादातर विद्यार्थी घबरा गए हैं पेपर को देख के, तो घबराना नहीं है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। 3 नंबर पे यहाँ पर दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको क्या है, गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटने थे दोस्तों, और कुछ नहीं था इसमें। और यहाँ पर इसमें देखो प्रश्न दिए गए हैं कि यहाँ पर संदर्भ पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रजातंत्र का आशय क्या है। तो प्रजातंत्र का आशय आप सभी समझते हैं, प्रजातंत्र क्या होता है। यहाँ दिया गया है कुसंग का ज्वर, ये जहाँ तक है मेरा मानना है कुसंग का ज्वर ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये बड़ा सिंपल से आया था आपके लिए, लेकिन आपने क्या किया है ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा किया है आपने। 4 नंबर पे देखिएगा, 4 नंबर पे यहाँ पर दिया था आपको, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो संदर्भ में आपको लिखना था कि किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, और ये जो है इसके बाद में आपको काव्य सौंदर्य में इसमें अलंकार कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है या रूपक अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार था, चरण कमल के बीच में देखिए रूपक अलंकार है इसमें, तो रूपक अलंकार था इसमें। ठीक है, और ये किसका था, किस लेखक का है, तो ये यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सूरदास स्वामी करुणामय लिखा नहीं, सूरदास की पदावली से लिया गया है ये। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों। और यहाँ पर अगला दिया गया है ये, तुम तो हुए प्रिय बंधु स्वर्गसी सुखद सकल, ये तो इस तरह से आपको पूछा गया था। इजी पेपर था, एक थोड़ा सा जरा टफ था तो दूसरा वाला सरल आया था। आपको इसमें पद्यांश करने के लिए आपने क्या किया है ये आप देखें। और मैंने यहाँ पर लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित पहले ही छात्रों को अवगत करा दिया था कि आप जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लीजिए। और ऐसा भी बताया गया था कि सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास में से किसी एक का जीवन परिचय प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो आपने इनमें किया है या नहीं किया। तुलसीदास जी देखिए पहले ही नंबर पर दिए हैं यहाँ पर, और सुमित्रा नंदन पंत भी मैंने बताया था, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चीज़ आपने किया होगा, आशा करता हूँ आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन हताश नहीं होना है। यहाँ दिया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए ये जो है दिया है आपका, क्या दिया है, ये लिया गया था किस पे आपसे, ये लिया गया था आपका पाठ था प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया था। और यहाँ लिखा है एकदा बहवा जना, क्या लिखा है, एकदा बहवा जना धूम्रयानम आरूढ़ा नगरम प्रति गच्छन्ति, इसमें एक बार बहुत से लोग धूम्रयानम यानी कि रेलगाड़ी पे आरूढ़ा चढ़ करके नगरम प्रति गच्छन्ति, इसमें नगर की तरफ जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की तरफ जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। ठीक है, आगे देखें, मौनम स्थितेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथ्यत, मौन बैठे हुए ग्रामीणों को देख करके, ग्रामीणान लिखाना है या बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर बहुवचन का रूप है ग्रामीणान। ठीक, ग्रामीणों को शांत बैठा देख करके उनमें से एक नागरिक उन पर हंसा और बोला, ग्रामीणा अधा अपि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, यानी कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञ हैं। ना तेषां विकासा अभवत् ना चा भवन्तु शक्नोति, उनका विकास ना हुआ है और ना ही होना संभव है। तस्य तदृशा जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत,
उसके इस प्रकार की बात को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका भवान एव कश्चित ब्रवीत। भद्र हे कल्याणकारक, हे नागरिक, भवान एव कश्चित ब्रवीत, आप ही कुछ बोलिए। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ चा अस्ति, क्योंकि आप, यतो ही यानी कि क्योंकि भवान में से आप शिक्षिता शिक्षित हैं, बहुज्ञ चा अस्ति और बहुत कुछ जानने वाले। अथवा में देखिए अब एक दिया था यहाँ पर, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत, ऐसा दिया है। तो यहाँ पर देखिए सब, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी कैसे हों, सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी के भाग में दुख भोगना ना हो, ऐसा लिखा था। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप कोई भी, बहुत सारे श्लोक थे आप लिख सकते थे, हैं, और पहले ही बता दिया गया था कम से कम 2 श्लोक आपको याद होने चाहिए, जिससे कि एक प्रश्न पत्र में आ जाए तो दूसरा आप कर सकें। और यहाँ पर आपका संस्कृत खंड से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय संस्कृति मूलम के मस्ती पुरुराजा का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते, चंद्रशेखर क्रांतकारी आसीत। तो ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं आया था क्वेश्चन पेपर। देखिए, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है क्या चीज़, हास्य रस में क्या हो जाएगा आपका, जब हम जहाँ पर किसी के वेशभूषा को, किसी की पहनावे को यानी वेशभूषा को, या किसी की वाणी को सुन करके जो है मन में आए हुए भाव को, जो है भाव जो मन में आता है और वो रस रूप में परिणित हो जाता है, उसी को हम हास्य कहते हैं। और इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल था, हैं, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, और लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, ये इसका उदाहरण हो जाता। करुण रस की परिभाषा देखिए, जहाँ पर ये बहुत ही प्रिय वस्तु का नाश हो जाता है, या किसी प्रिय वस्तु का दूर चले जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर मन में आए हुए भाव को, जो मन में भाव आता है और वो रस रूप में परिणित होता है, वो करुण रस होता है। तो इसका भी उदाहरण दिया हुआ था, क्या था दोस्तों, देखिए, मणि खोए भुजंग सी पटक रही थी जननी शीस, अंधा आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते। उपमा अलंकार में देखिए, जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान की समान गुण धर्म के कारण एक वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान से समानता दर्शाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हमने आपको बताए थे, सा, सी, से, सम, सरे, समान, ठीक है, ये वाचक शब्द थे। उदाहरण में क्या हो जाता, सीए मुख चंद्र समाना, पीपर पात सरिस मंडोला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उत्प्रेक्षा में देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा गया था, एक करना था उपमा उत्प्रेक्षा में। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता परिव प्रभात, ऐसा एग्जाम्पल था इसका। दोहा अथवा रोला में से एक पूछा गया था, लक्षण और उदाहरण भी पूछा गया था। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है कि जो है इसकी परिभाषा लिखी लेकिन उदाहरण नहीं लिखा, उदाहरण लिखा परिभाषा नहीं लिखी है, तो उनका नंबर कटना निश्चित है। देखिए, दोहा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं, और ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है दोस्तों। तो दोहा आप कोई भी एक दोहा लिख सकते थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है, इस तरह से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ आगे पूछा गया था क्या चीज, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। 3 उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाना था, ठीक है। यहाँ सह यानी सहगामी हो जाता, सु आगत यानी स्वागत हो जाता, अधिकार हो जाता, ठीक है, और यहाँ पर अपमान हो जाता, परिवार हो जाता। बहुत ही सिंपल था। आगे देखेंगे, प्रत्यय आपका जो है उपसर्ग जो होता है 22 होता है, 22 में से यहाँ 6 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। त्वा प्रत्यय महत्व हो जाता, सुंदरता हो जाता, बचपन हो जाता, घबराहट हो जाता, ठीक है। त्वा लगता महत्व हो जाता, ता लगता सुंदरता हो जाता हैं, और आपका पन लगता बचपन हो जाता, हट लगता घबराहट हो जाता दोस्तों, ठीक है। समास देखिए, 10th क्लास में आपके केवल 2 ही समास हैं, बोर्ड पे अच्छी तरह से बताए गए थे, आपको पढ़ाया गया था कि जहाँ पर संख्या पहले आ जाए वहाँ द्विगु समास होता है, और जहाँ एक दूसरे का उल्टा होता है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है।
तो ये जो है आप देख लीजिए, दिग्गु समास में इस समास के दो पद होते हैं और इसमें जो है प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद समूह का बोध कराता है। यहाँ लिखा है त्रिवेणी, है त्रिवेणी लिखा नहीं त्रिवेणी, तो संख्या पहले आ गया है। वेणी मिस क्या होता है, वेणी ये एक तरह से नदी का संगम होता है क्या, तो ये यहाँ पर आपको लिखना था। दिन और रात में यहाँ द्वंद्व समास था, ठीक है, दिन और रात, दिन और रात, ठीक। तिरंगा तीन रंगों का समूह हो जाता, तिरंगा इसका जो है समास विग्रह हो जाता है, तिरंगा तीन रंगों का समूह, इसमें द्विगु समास होता। माता पिता, माता चा पिता चा, यानी कि माता और पिता, यहाँ द्वंद्व समास होता है, एक दूसरे के विलोम दिए हैं इसलिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, आगे देखेंगे इसी में क्या दिया है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो आज का हो जाता आपका अध हो जाता, क्या हो जाता आपका, आज का आपका अध हो जाता, इस तरह से। गांव का आपका ग्राम हो जाता, ठीक है। पानी का आपका जो है जल हो जाता, नीर भी हो जाता पानी का। दूध का दुग्ध हो जाता, दूध का दुग्ध हो जाता, ठीक। निम्नलिखित, अब देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, बंदर का क्या हो जाता, कपी हो जाता, बानर हो जाता, गंगा का सुरसुरी हो जाता, देव आपगा हो जाता, ठीक है। बिजली का बिजुरिया हो जाता, विद्युत हो जाता, दामिनी हो जाता है। तो ये क्या है, इंद्र, इंद्र का क्या हो जाता, बारिश हो जाता, नहीं बारिश नहीं, बारिश तो और कुछ है भाई। इंद्र का जो है आपका क्या हो जाता। आगे देखेंगे दोस्तों आगे क्या दिया है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादा कुछ नहीं था। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। अब कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, संधि तो किया है विच्छेद में, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है। तो हमने आपको बताया था जहाँ पर जो है आपका यण प्रत्याहार आ जाए, यण प्रत्याहार, तो वहाँ यण ही संधि होगी, ठीक है। यण प्रत्याहार में अब इसमें क्या क्या था, यार अलावा जहाँ आ जाए उसके साथ में आधा व्यंजन जुड़ा हो तो वहाँ यण संधि होगी, ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद जैसे यहाँ पर दिया है इत्यादि, इत्यादि में क्या हो जाता है आपका इति धन आदि, इति धन आदि। साधन नहीं है दोस्तों वीडियो बनाने का, फिर भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाएगा इसका, और इसमें क्या है यण संधि होगी। सुधन आगतम हो जाएगा इसका, बराबर स्वागतम हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। मनुधन अंतरम, मनवंतरम हो जाएगा, यहाँ भी यण संधि है। मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा हो जाएगा, मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा, यहाँ भी यण संधि है। तो सभी यण संधि के 4 एग्जाम्पल थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ देखिए नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप, एक वचन का, जैसा मैंने बताया था क्वेश्चन पेपर सेम वैसी आया था। एग्ज़ाम से एक दिन पहले फ़ोन कॉल्स पे बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास फ़ोन किया कि सर क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। तो सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। एक वचन का शब्द रूप आता है अधिकतर, या बहुवचन का पूछता है, या एक वचन का है। तो एक वचन का पूछा है नदी का, तो नदी का जो शब्द रूप है पंचमी विभक्ति में पूछ रहा है, नदी, नदीम, नद्या, नधे, 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 तो यहाँ नधे हो जाता पंचमी विभक्ति एक वचन का। मति का मति, मतिम, मत्या, मतये, मते, मते, मतऊ, मते, इस तरह से चलता है, तो इसमें मते हो जाता, ज़्यादा कुछ नहीं था, मते है, मते है, ठीक है। नदे का हो जाता नदी, नदीम, नद्या, नदये, नदे, नदे, तो नदे हो जाता, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों। आगे इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार तथा वचन का और पुरुष का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पठिष्यति, ये जो है आपका लिरट लकार का है, कौन सा है, लिरट लकार, यानी कि भविष्यत काल लिरट लकार का है, लिरट लकार, माफ कीजिए लिरट लकार। और ये प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, और इसमें पठ धातु है। आहसत, आहसत ये जो है आपका लंग लकार का, यानी कि भूतकाल का शब्द है, और इसमें जो है आपका प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और हस धातु है। पठेम ये लोट लकार का शब्द रूप है, और ये उत्तम पुरुष का है, एक वचन का है, इसमें पठ धातु है। हसती, हसती जो पद दिया है ये लट लकार का है, और प्रथम पुरुष का है, एक वचन का, और इसमें हस धातु है। ज़्यादा कुछ नहीं था करने के लिए। इसमें आपने नीचे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गांव के समीप विद्यालय, ग्रामम समीपम विद्यालय अस्ति, ठीक है, विद्यालय है। दो लड़के पढ़ रहे हैं, तो बालकौ यानी दो लड़के, पठता, पढ़ता, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाय का दूध पीना चाहिए, धेनु दुग्धम,
पानीयम, इस तरह से हो जाता। संस्कृत सरस भाषा है, संस्कृतम सरसम भाषा अस्ति। सभी लड़के राम सभी लड़कों में श्रेष्ठ है। रामा सर्वेषु बालकेषु श्रेष्ठा अस्ति। रामा सर्वेषु बालकेषु श्रेष्ठा अस्ति। राम सभी बालकों में या लड़कों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर आपको निबंध पूछा गया था, देखिए आतंकवाद का है आपका, नारी शिक्षा पर प्रभाव है। पर्यावरण संरक्षण, सूरदास मेरी प्रिय पुस्तक। पर्यावरण संरक्षण बहुत ही ईजी था, ज़्यादातर छात्रों ने किया भी है। आगे देखेंगे, इसी में पूछा गया था आपको, मैंने पहले ही एक दिन बताया था कि जो आपका दिया है, हाँ देखिए, मेवाड़ मुकुट से आपके यहाँ मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी लक्ष्मी सर्ग का सारांश लिखिए। देखिए प्रताप सर्ग और लक्ष्मी सर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका महाराणा प्रताप का चरित्रण पूछा जाता है। जैसा कि फ़ोन कॉल्स पे भी मैंने बच्चों को सूचित किया था, तो यहाँ लक्ष्मी सर्ग का सारांश पूछा गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपने किया होगा, आपने अच्छे से किया होगा, आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाएंगे। भगवान आप सभी की मदद करेगा। मालिक पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, आप ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, जो हो गया है उसको छोड़ दीजिएगा और जो आगे होने वाला है उसको ध्यान में रख करके धैर्य के साथ आप अपने एग्ज़ाम को हल करें, ज़्यादा परेशान ना रहें, ठीक है। क्योंकि आप सपने जो हैं वही लोग देखते हैं जो कुछ करने की उम्मीद रखते हैं, जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर हौसले होते हैं। जिनके अंदर जज्बा नहीं होता, जिनके अंदर हौसला नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो अपने हौसलों को बुलंद रखें, मन में विश्वास रखें कि हमें कामयाब होना है, मेहनत करते रहें, लगातार जुड़े रहें, ठीक है दोस्तों। और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, गिरती 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, गिरती 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समुद्र में गोताखोर जो है वो डुबकियां लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और क्या नाम है, उत्साह बढ़ता इसी हैरानी में। इस तरह से कविता है ये। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप चलिए, ये पेपर आपका ख़राब हो सकता है, कितने बच्चों का अच्छा गया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, और लेकिन कुछ का ख़राब हो गया है तो आप हताश ना हो, ठीक है। बकाया बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिए। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलूंगा अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।